ब्लैक एंड वाइट में जो खबरें हम आपको दिखाते हैं वो ऐसी खबरें होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खबरें हमेशा नेगेटिव ही होती हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ मनोरंजन के लिए खबरें देखते हैं आजकल। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए देखते हैं कि देखिए राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कल रात को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। जापान की राजधानी टोक्यो में एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकरा गए और उनमें से एक विमान था जापान एयरलाइंस का और उसमें 379 पैसेंजर्स थे। और सोचिए, एक भी यात्री की जान नहीं गई। और यही आज भारत जैसे देशों के लिए और भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी सीखने की बात है। और आपने तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी वो तस्वीरें देखी। पूरा विमान जल रहा था, आग की लपटों में विमान है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद इसमें से एक भी व्यक्ति बचा नहीं होगा, इसमें से बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 90 सेकंड के अंदर विमान में से सारे यात्री बाहर थे, सकुशल अपने पैरों पर चलकर। 379 यात्री लगभग 90 सेकंड के अंदर विमान से बाहर आ गए, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। ये कैसे हो पाया? एक चमत्कार की तरह है। तो आज आप देखिए, आपके लिए भी सीखने की बात है। और भारत की जो एयरलाइंस हैं और भारत के जो यात्री हैं उन्हें भी इसमें से सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, अनुशासन। जितने भी यात्री थे सब ने बहुत अनुशासन दिखाया और एक लाइन में वो एक एक करके निकले, किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं किया। सबको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्होंने फॉलो किए। और जो एयरलाइन का क्रू था वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेन्ड क्रू था, यानी जो क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग थी, सेफ्टी ट्रेनिंग, वो बहुत काम आई। क्रू मेंबर्स ने बिना विचलित हुए, बिना घबराए, बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए पैसेंजर्स को। और पैसेंजर्स ने उन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो किया। इंस्ट्रक्शंस क्या थे? एक तो जो रास्ता बताया जा रहा है उस रास्ते से, उस एग्जिट से निकलिए, सामने वाले आगे के एग्जिट से, पीछे की तरफ मत जाइए क्योंकि पीछे आग लगी हुई थी। दूसरा, एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। एक भी यात्री ने यह नहीं कहा कि मैं पहले निकलूंगा और बाकी लोग बाद में जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में तो ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं पहले मैं जाऊंगा बाकी लोग बाद में आएंगे। बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स कहते हैं पहले मैं जाऊंगा बाकी बाद में आएंगे। ऐसा वहां नहीं हुआ। सब यात्रियों ने एक लाइन से अनुशासन में एग्जिट किया। क्रू ने कहा कि आप अपना सारा सामान जो आपका प्लेन में है सब यहीं पर छोड़ दीजिए, अपनी जान बचाने के बारे में सोचिए। और सभी यात्रियों ने अपना सारा सामान प्लेन के अंदर छोड़ दिया क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी था। हमारे यहां अगर आप देखें, अगर हमारे यहां यह हुआ होता तो सबसे पहले तो लोग कहते नहीं, मैं अपना सामान नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सामान लेकर जाऊंगा। और बहुत सारे यात्री सिर्फ सामान ले जाने के चक्कर में शायद मारे जाते या घायल हो जाते। दूसरा, क्रू मेंबर्स के शायद इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ फॉलो नहीं करते। आपने तो देखा होगा हमारे यहाँ जब प्लेन लैंड करता है, लैंड करते ही कैसे बहुत सारे पैसेंजर्स अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं, बावजूद इसके कि क्रू मेंबर्स कहते रहते हैं कि भाई अभी आप बैठे बैठे रहिए, सीट बेल्ट अभी बांधे रखिए। तो पहला था अनुशासन यात्रियों का। उन्होंने अपना पूरा लगेज छोड़ दिया प्लेन के अंदर। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, यानी जो एयरपोर्ट का जो स्टाफ था उसने बहुत जल्दी उस आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया के एविएशन एक्सपर्ट्स जापान एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है शायद पूरी दुनिया में बेहतरीन सेफ्टी ट्रेनिंग उन क्रू मेंबर्स की होती है। तो ये जो यात्री बचे हैं 379, असल में इन्हें उन क्रू मेंबर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो हवाई जहाज में क्रू मेंबर्स होते हैं वो एक तरीके से ग्लोरीफाइड फूड सर्विस स्टाफ होता है। वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो हमारा खाना देंगे, हमें चाय कॉफी देंगे, खाना सर्व करेंगे और उसके बाद हमारा सामान खाने पीने का जो है उसको क्लियर करके ले जाएंगे। आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो असल में ट्रेंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं। और जापान एयरलाइंस के इन क्रू मेंबर्स ने बता दिया है वो सिर्फ आपको खाना खिलाने के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए भी हैं। वो ट्रेंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं और उन्होंने अपने दम पर और अपनी ट्रेनिंग के दम पर इतने सारे यात्रियों की जान बचा ली। एक और बात इसमें देखने को मिली वो ये कि जापान एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पूरा उनका स्टाफ है, उनका स्ट्रिक्ट एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उनका होता है
वो बहुत स्ट्रिक्ट है और जो एसओपी है वो उससे टस से मस नहीं होते। हमारे देश में हमने ये भी देखा है, इवन क्रू मेंबर्स के साथ भी देखा है कि हर फ्लाइट में जो एसओपी है वो बदलता रहता है। कई बार लोग बड़े लापरवाह हो जाते हैं, यात्री भी लापरवाह हो जाते हैं और क्रू मेंबर्स भी लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। और आपको मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं। 12 अगस्त 1985 को जापान में इसी जापान एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 520 लोग मारे गए थे और वो एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सोचिए 520 लोगों का मारे जाना। लेकिन इस एयरलाइंस ने उस दुर्घटना को एक दिन के लिए भी भुलाया नहीं। असल में वो दुर्घटना बोइंग के टेक्नीशियंस की वजह से हुई थी। गलती तो थी बोइंग के टेक्नीशियंस की, क्योंकि वो विमान बोइंग का था। लेकिन कई बार बड़े हादसों से, किसी दूसरे की गलती से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जापान एयरलाइंस ने बोइंग को दोष देने की बजाय ये देखा कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो उनके नए जो स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं इस एयरलाइंस में, वो उस 1985 की दुर्घटना को भूलते जा रहे हैं, उन्हें याद नहीं है, वो उससे सबक नहीं ले रहे हैं। तो जापान एयरलाइंस ने अपने कॉरपोरेट ऑफिस में एक खास जगह निर्धारित की जहां पर उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान का जो मलबा था, उसके जो बाकी के पार्ट्स थे, उन्हें वहां रखा गया ताकि जो नए स्टाफ के लोग हैं वो उस दुर्घटना को देखें। उसके बाद उस दुर्घटना के बारे में हर स्टाफ मेंबर को ब्रीफ किया जाता है। उस समय क्या क्या गलतियां हुई थी उसके बारे में बताया जाता है और पल पल उन्हें याद दिलाया जाता है कि ऐसी दुर्घटना कभी भी हो सकती है और आप ऐसी दुर्घटना को कैसे रोक सकते हैं। असल में जब किसी विमान दुर्घटना जब कोई हो जाती है, हम तब उसका ऑडिट करने के लिए बैठते हैं, तब उसकी विवेचना करते हैं, फिर पोस्टमार्टम होता है, फिर कमेटियां बैठती हैं और वो बताती हैं कि किसकी गलती थी। लेकिन जापान से आप ये सीख सकते हैं कि वो दुर्घटना होने का इंतजार नहीं करते, वो पहले से तैयार रहते हैं। चाहे उनका एयरलाइंस का क्रू हो, उनके पायलट हों, हवाई अड्डे पर चाहे उनके अग्निशमन के अधिकारी हों, लोग हों आग बुझाने के लिए, चाहे भूकंप से निपटने के लिए उनका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम हो। तो ये एक ऐसी खबर थी, कहने को तो दुर्घटना की खबर है, लोग देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, आग लगी हुई है और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसी खबरों से सीखिए, सबक लीजिए।